मैं शशिकला व्यास भोपाल से आप लोगों के समक्ष कनक की खनक कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल मंच पर आई हूँ। आदरणीय कनकलता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज गुरुवार यूट्यूब कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिट्टू अपने दादाजी का इकलौता पोता आज बहुत दिनों बाद पढ़ाई पूरी करके घर आया। बिट्टू ने सोचा कि आज कुछ हसीन पल दादाजी के साथ बिताते हैं। बीते हुए उन अतीत के पन्नों से दोहराते हुए सुनी अनसुनी बातों में शतरंज खेलते हुए कुछ बहस छिड़ गई। दादाजी ने कहा कि बिट्टू, अब तो तुम बड़े हो गए हो और आगे भविष्य में क्या बनने का इरादा है? जल्दी से कुछ ऐसा काम करो जिसे मुझे गर्व महसूस होगा और अब पापा के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, जिसे पूरा करके तुम्हें दिखलाना है। ढलती उम्र का तगादा है, नजरें कमजोर हो गई हैं, आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता है। एक आंख में मोतियाबिंद है और दूसरी आंख में ग्लूकोमा होने के कारण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस बुढ़ापे में अंधे की लाठी बन जाओ। शरीर भी कमजोर हो चुका है, न जाने कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का, इस जीवन का। तुम्हें बड़ा अफसर बनते देख मुझे बेहद खुशी होगी और मन को तसल्ली होगी और सुकून पाना चाहता हूँ। उन हसीन पलों को मैं आंखों में बसा लेना चाहता हूँ, लेकिन आंखों से न सही कानों से सुनकर ही निश्चिंत होना चाहता हूँ। इस पर पोते ने तपाक से बोला, दादाजी चिंता क्यों करते हो? मैं आगे कुछ बनकर दिखलाऊंगा और अपने सपनों को हकीकत में मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त है। अभी कुछ पढ़ाई बाकी है। अब यही एक अटल विश्वास लिए दृढ़ संकल्प शक्ति आशा की किरणें उम्मीदों का दामन लेके मैं खड़ा हुआ हूँ। तब आगे सारी दुनिया मुझ पर गर्व महसूस करेगी और आपके आशीर्वाद व दुआओं का असर भी अभी बाकी है। एक दिन आपके आशीष वचनों की मुरादें पूरी होंगी और मेरे सपने सच होंगे। आपके हाथों द्वारा सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद भरा हाथ मुझे हृदय से लगा लोगे और उच्च पद की कुर्सी पर बैठकर जब मैं अफसर बेटा कहलाऊंगा तो दादाजी ने कहा कि जल्दी से अफसर बन जाओ ना। इन नैनों से अब बात न हो पाएगी, लेकिन कानों से सुनकर ही मैं अब बहुत आगे तार हो जाना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर पोते के आंखों में भी आंसू भर आए और नैन मुनकर भीगी पलकों से चुपके से माँ के पास जाकर बोला, माँ, क्या दादाजी की आंखों का कुछ इलाज नहीं हो सकता? उनकी नई आंखों की व्यवस्था कर उन्हें नैनों की रोशनी वापस ला सकते हैं, ताकि वो मुझे बड़ा अफसर बनते हुए देख बड़े खुश होंगे और नई दृष्टि से वे उजाले की ओर किरणों को वापस ला सकते हैं। माँ ने भीगी पलकों से बेटे को गले से लगाते हुए सिर पर हाथ फेरकर सहलाते हुए बोली, बेटा, तुम बहुत महान हो, हम सबका अभिमान हो और इस खानदान का चिराग हो। आने वाली नई पीढ़ियों की पहचान हो और दामन फैलाकर ईश्वर से फरियाद करने लगी कि तुम्हारे सपनों की ख्वाहिशें पूर्ण हो और सफलता तुम्हारे कदम चूमे और तुम मेरे प्यारे बेटे ही नहीं, दादाजी के पोते हो। दादाजी का नयन तारा बनकर तुम सुखद भविष्य की स्वप्न लोक में चिरकाल तक
आने वाली पीढ़ियों की तुम अद्भुत मिसाल हो। धन्यवाद।